औरत मुँह ज़ेर नाफ को कैसे साफ करेगी। चुनांचे औरतों के लिए फुक़हा लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि औरतों के लिए बेहतर ये है कि मुँह ज़ेर नाफ को उखाड़ दे। औरतों के लिए ज़्यादा बेहतर और अफजल मुँह ज़ेर नाफ के बाल को, मुँह ज़ेर नाफ, मुँह के मारे असल में बाल ही के आते हैं, मुँह ज़ेर नाफ जो ज़ेर नाफ के बाल है उसको उखाड़ना ये अफजल है। लेकिन अगर किसी औरत को इस उखाड़ने से तकलीफ़ हो या ज़ख़म वग़ैरह बनने का ख़दशा हो तो फिर उखाड़े ना, फिर वो क्रीम, पाउडर या और किसी दीगर मशीनरी आलात या उस्तरे वग़ैरह को भी इस्तेमाल कर सकती है, इसकी भी गुंजाइश है। चुनांचे साहिब बज़ल लिखते हैं वस्सुन्ना फ़ी आनतुल मरअ अन्नत्फ़। लेकिन मैंने वही बतलाया कि अगर किसी औरत को इस उखाड़ने से ज़ख़म वग़ैरह बनने का अंदेशा हो तो फिर वो औरत मुँह ज़ेर नाफ को उखाड़े नहीं बल्कि केमिकल के ज़रिए से या उस्तरे वग़ैरह के ज़रिए से साफ़ कर ले तो इसकी भी गुंजाइश है। बज़रुल मजहूद बाबु सिवा के मिनल फित्रा जो दारुल बशाइरुल इस्लामिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 339, सहारनपुर का जो छपा हुआ नुस्खा है उसके पुराना उसकी पहली जिल्द सफ़ा 34 हदीस नंबर 52 के तहत इसको नकल किया है। किताबुल फ़िक़्ह अला मज़ाहिबिल अरबा में है अम्मा आनतुल मरअ फ़तसुन्नु इज़ालतुहा बिन नत्फ़ी। ये किताबुल फ़िक़्ह अला मज़ाहिबिल अरबा जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 45 पर नकल किया है। आगे है कि अगर पाउडर वग़ैरह या जदीद आलात या जदीद अशिया के ज़रिए से अगर कोई औरत साफ़ करती है तो इसकी भी गुंजाइश है। इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है इमदादुल फतावा की चौथी जिल्द सफ़ा 200 से। इसलिए कि उमूमन होता ही है कि अगर कोई औरत कि उखाड़ने की आदत नहीं है, अब वो पहली मर्तबा उखाड़ती है तो ठीक है, फिर मगर बाद में उखाड़ना शुरू करेगी तो उसको ज़ख़म बनने का और बाल तोड़ बनने का अंदेशा है। इसलिए इस नाजुक मकाम के लिए अगर उनकी आदत ना हो उखाड़ने की तो फिर उखाड़ने की कोशिश ना करे, पाउडर या दीगर क्रीम या केमिकल वगैरह के ज़रिए से इसको साफ़ कर सकती है तो इसकी भी गुंजाइश है। इसकी तफसील जो है फतावा कासमिया की 23वीं जिल्द सफ़ा 618 पर देख सकते हैं।